तो अब आप यहाँ पर लिखिए कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ भी बेसिकली दो टाइप के स्टेटमेंट का ही प्रतिपादन करता है, और वो क्या है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन दोनों को देखते हैं। पहला जो ये लॉ देता है फ्रेंड, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी दो सेट ए और बी है, हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहता है कि अगर दो सेट का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो भी, या फिर यूनियन ले लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि अगर हम लोग दो सेट का यूनियन ले लेते हैं तो वो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखें या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात, यही चीजें कहता है। या फिर यहां पर ए यूनियन बी ले ले या फिर बी यूनियन ए ले लें, दोनों में क्या होगा, सेम ही कंडीशन होगा और दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, यही चीजें कहता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कर सकते हैं। क्या कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखे तो आप इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं पर ए यूनियन बी दिखे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। और इसको भी हम लोग सिमिलरली उसी तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है और हमको प्रूव क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, आप इसको माइंड में रख लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ भले हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं, प्रूफ करने से बेसिकली बस आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है इसके लिए आइडिया मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम अगर आपके समझ आता है तो। ठीक, तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके भी बताता हूँ। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाले को प्रूव करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रमाण कैसे हम लोग देंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट, बस सिमिलरली करना है यार, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं, आपको उतना सारा प्रूव करके बताया वैसे ही करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरसेक्शन मिलेगा तो हम लोग एंड लिखेंगे बीच में, अगर यूनियन मिलता है तो और लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी को आप यहाँ पर एक्सचेंज कर दो, मतलब पोजीशन बस बदल के लिख दो। बदल के लिखने से भी तो कोई चेंज नहीं ना आएगा। जैसे आप हम लोग यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग करेगा बी से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, कोई दिक्कत होगा यहाँ से, बात सेम ही था ना, चाहे एक्स बिलोंग कर रहा है बी से पहले बोलो या फिर लास्ट में बोलो, बात बराबर है। तो अगर बराबर है तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को फिर क्या कर देंगे, अब कंबाइंड कर देंगे। तो चलिए कंबाइंड करते हैं। कैसे कंबाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, बी, और यहाँ पर एंड है ना तो इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो शुरू कहां से किए थे, शुरू किए थे कि एक्स बिलोंग कर रहा था ए इंटरसेक्शन बी से, पहुंच कहां गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए से। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है, और अगर ऐसा हो गया मतलब दोनों का सेम ही एलिमेंट है, और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसका सबसेट है। हालांकि ए भी इसका सबसेट होगा, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, तभी तो ये हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन प्रूफ में बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि हम लोग कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसके लिए हम लोग दो स्टेप नीचे तक जाएंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो कैसे होगा, इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो सबसेट हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट है किसका, बी इंटरसेक्शन ए का। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हो और डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हो उलट के, क्योंकि फिर आपको क्या करना, फिर यहाँ से शुरू करोगे फिर तो वही चीज़ आ जाएगा ना यार। तो अब उतना कौन करने जाता है, आपको तो मैं पहले ही बताया। कैसे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि B इंटरसेक्शन A जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, होगा ना। और ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आप फिर एक यहाँ से शुरू करो, जैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए थे ना LHS से और पहुंचे थे यहाँ, अब हम लोग RHS से शुरू करके और यहाँ तक पहुंचेंगे LHS तक, तो ये चीज़ आ जाएगा ना दूसरे बार में, तो ये चीज़ आ जाएगा दूसरा बार, तो फिर से इसी तरीके से स्टेप करना पड़ेगा हमको, तो उसको स्किप कर दिए हैं टाइम वेस्टिंग प्रोसेस के कारण। और हम लोग इसको अब क्या कर सकते हैं, दोनों देखिए कि दोनों इक्वेशन के कंबाइन करके अगर हम लोग देखें तो क्या कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का सबसेट तभी होगा जब दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे का। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन दोनों को क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B लिखो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। और ये चीज़ हम लोग क्या किए, सक्सेसफुली प्रूव कर लिए। समझ में आ रही है बात। और इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा और डायरेक्टली इसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से दूसरे वाले को भी प्रूव कर सकते हैं, उसमें भी कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले को प्रूव करके देखते हैं। देखिए, आप खुद से भी प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बस आइडिया देने के लिए यहाँ पर सबको प्रूव कर रहा हूँ, अदरवाइज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग करेगा किससे, नीचे वाला में कर रहे हैं ना, तो x बिलोंग करेगा A यूनियन B से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग करेगा A से और x बिलोंग करेगा B से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को बस एक्सचेंज कर दो पोजीशन को और लिख दो। अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन को एक्सचेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा B से और x बिलोंग करेगा किस चीज से, A से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी चीज को अगर हम लोग कंबाइंड करके लिख दें, मतलब जैसे ऊपर में था उसी तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू V यूनियन A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए शुरू किया था मैं यहां से, पहुंच गया यहां, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो भी एलिमेंट है इसका भी एलिमेंट है, और अगर ऐसा है तो वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा, और सबसेट है तभी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ना करते हुए, क्योंकि डायरेक्टली कर देंगे तो फिर प्रूव करने का मतलब ही कहाँ कुछ रहा यार, प्रूव ही कर रहे हैं मतलब क्या होना चाहिए, हर चीज तो क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली कर देता तो फिर प्रूव करने का क्या मतलब। तो बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है A यूनियन B, ये क्या होगा, सबसेट होगा B यूनियन A का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट होगा। और सिमिलरली अगर फिर से शुरू करेंगे RHS से तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिमिलरली क्या हम लोग करेंगे, फिर से सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं कि B यूनियन A जो है क्या होगा, सबसेट होगा A यूनियन B का। A हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड होगा। अगर दोनों इक्वेशन के देखें कंबाइन करके तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बोथ इक्वेशन के बल पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A यूनियन B जो है, A यूनियन B इक्वल होगा किसके, B यूनियन A के। और ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना था और सक्सेसफुली हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा और इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताता हूँ और फिर मैं आपको वर्किंग रूल समझाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड।